for coming at this hour. It's 8 p.m. and आप सब लोग यहाँ पर हैं, so उसके लिए thank you. And मैं शौर्य फाउंडेशन के बारे में अनुराग, can you begin the PPT so I can go ahead with the PPT? ठीक. So आपने एक वॉकओवर तो देख ही लिया कि ये फैसिलिटी बहुत ही, as अनुराग said very nicely, that बहुत तसल्ली से बनाई गई है, बहुत दिल से बनाई गई है, बहुत सोच समझकर बनाई गई है, बहुत प्यार इसमें उड़ेला गया है. जैसे कि कोई सिर्फ जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते हैं, अपने जिसको जो जिनके हम नेचुरल पेरेंट्स होते हैं उनके लिए जब करते हैं, तो ऐसा ही सोच कर इस फैसिलिटी को बनाया गया. और फैसिलिटी को ना सिर्फ खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, उसके अलावा उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा गया है कि इसको मोर एंड मोर फंक्शनल कैसे बनाया जाए, इसका मैक्सिमम लोगों तक फायदा कैसे पहुंचाया जाए और इसको रेप्लिकेटिव करने लायक ऐसा मॉडल बनाया जाए. सो इसके पीछे जो रीजन था, अनुराग, कैन वी हैव अ फर्स्ट स्लाइड? The slide is not coming completely. ये कुछ black आ रहा है. Thank you. So, if we are not aware of, so I'm just giving you a glimpse of that. We have almost 7 million disabled population adults in India, and only 1% are employed. Next slide, please. And out of that 1%, intellectual disability is even nowhere. So that is the challenge. अगर effectively देखा जाए तो 0% with intellectual challenges are ever get employment, proper employment. Next. So Shaurya जो है, he is Shaurya and he is son of Mr. and Mrs. Gupta. इनके बारे में जो शुरू किया, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में भी गए हैं शौर्य, वसंत वैली स्कूल है यहाँ का बहुत बड़ा, वहां गए हुए हैं, और भी बहुत सारे सेटअप्स में. तो क्वेश्चन हमारी बात क्या, और व्हाट अबाउट द डिग्निफाइड लाइफ, व्हाट अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. इस सोच के साथ नेक्स्ट स्लाइड, इस शौर्य फाउंडेशन की नींव रखी गई आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले. और इसका एक ही मिशन था, एक ही विजन था कि इनेबलिंग देम for economic empowerment and giving them an opportunity to have an independent life, a dignified life. So that's why Shaurya Foundation Trust came in existence in 2010. 2010 से Shaurya Foundation Trust की जर्नी शुरू हुई दिल्ली में. नेक्स्ट स्लाइड. और पर दिल्ली में जब ये शुरू हुई थी तो वहां पर इट वाज अ वोकेशनल ट्रेनिंग सेटअप, पर वो फिर भी काफी काम हुआ, बट स्टिल देयर वाज अ मिस, देयर वाज अ गैप कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग के नहीं पूरे हो पा रहे थे. एंड दैट्स व्हाई, और सबसे बड़ा वही क्वेश्चन जो हम सबको हॉन्ट करता है कि व्हाट आफ्टर अस, उस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए पलवल वाली फैसिलिटी, जिसका भी आपने वॉक टूर देखा, वो एग्जिस्टेंस में आई 2018 में. काम शुरू हो गया था बनना बहुत पहले से, but 2018 में it started as a functional unit of Shaurya Foundation Trust. Next slide, please. Anurag, next slide. आगे आओ. So there are certain core values, I will say, जिसपे यहाँ पे हर कोई काम करता है. उसमें यह है कि every individual have some abilities. इस पे बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है, क्योंकि जब हम पर्सन में डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो ये सोचा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते. सो यहाँ थोड़ा सा ये है कि नहीं, एवरीबडी कैन डू, एवरीबडी हैज अ एबिलिटी, और इसीलिए उनका जो पोटेंशियल है उसकी तरफ पूरा फोकस होता है, और उनके इंडिविजुअल माइंडसेट्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनको बहुत वैल्यू. स्लाइड प्लीज. अनुराग, नेक्स्ट. और उसको के लिए कोशिश ये की जाती है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहां पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस मिलें, क्रिएटिव सॉल्यूशंस हों. पर्सन शुड बी सीन एज ए पर्सन एज ए होल, नॉट एज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी ओनली.
और इंडिपेंडेंस को फोकस रखा जाए, सेल्फ रिलायंस को फोकस रखा जाए और परफेक्शन से ज्यादा फंक्शनैलिटी पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं है। सो दीज थिंग्स वी स्टार्टेड प्रैक्टिस, और उसके लिए जो पाथवे बना कि फंक्शनैलिटी पे फोकस करके उनको सेल्फ रिलायंस की तरफ लाया जाए, और उससे इंडिपेंडेंस आएगी, और इंडिपेंडेंस आएगी तो इंक्लूजन होगा। जो अनुराग ने एक बात बोली थी सोशल रोल वैलिडाइजेशन की, व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ, हम बहुत गर्व से बताते हैं हम ये हैं वो हैं, आई एम अ मदर, आई एम अ सिस्टर, आई एम अ डॉटर, एंड फैमिली रिलेशनशिप्स हैं हमारे बहुत सारे, आई एम अ फ्रेंड। फिर हम प्रोफेशनल रोल्स बताते हैं, तो ये मल्टीपल रोल्स जब हम प्ले करते हैं, हम बॉस भी होते हैं तो कलीग भी होते हैं, तो हम कुछ ईमेलर भी होते हैं, हम व्हाट्सएप पर भी होते हैं, हम और भी होते हैं, हमारे पास हजारों रोल होते हैं। बट whenever I ask parents what about your child, they hardly gave me 1, 2 or 3 role, because nobody thinks about that they can have some meaningful role. So that's why role is very important. Our focus is on their role, important role, meaningful role, significant role, and powerful role. So these goal of achieve जो independence and inclusion है, we are achieving through next आ जाओ, through our independent living program. मैं brief में कोशिश करूंगी independent living program समझाने की, how we have developed it, what is this goal of all about it, and then last में जब हम कुछ pictures और videos देखेंगे हमारे students की काम करते हुए, you will get to know what I was talking about. Anurag, next slide. So independent living program is basically, we call it a graduation program. It's a 3-year program. We divided it 3 years. Maximum it can be 4-5 years. So, and it's a flexible program. There are students who can, who are with us can go back in 1.5 years only. They are somewhere in year 2 level. So we are rigid about it. The program is not rigid. Program is very fluid. So first year we call it a program of mastering myself, where the focus is self-help, and self-help life skills are को हमने बहुत डिटेल में उसको फोकस किया है, और उस पर बहुत सारा काम किया है, उसके बहुत सारे उसको आउटकम ओरिएंटेड बना के कि क्या क्या चाहिए किसी भी व्यक्ति को, वो सब निकाल के। सेल्फ हेल्प इज नॉट जस्ट अबाउट बेलिंग, ब्रशिंग एंड टॉयलेटिंग, इट्स मोर देन दैट। सो उस तरह से फोकस किया गया है। देन वोकेशनल स्किल्स, टू बिगिन द प्री जो रिक्विजिट्स है वोकेशनल स्किल के लिए, वो मास्टरिंग माई सेल्फ वाले ईयर में हम काम करते हैं। देन इमोशनल मैनेजमेंट, लिविंग स्किल्स। देन ईयर 2 को हमने कवर, ईयर 2 में हम कवर कर रहे हैं मास्टरिंग माई प्रोफेशनल स्किल्स। सो उसमें फोकस है वोकेशनल स्किल्स पे। अगेन we begin with 3 vocations. We choose 3 vocation as per the choice and as per the interest of the person with disability, and also from which environment the person is, what he can do best in that environment. वो फोकस करते हुए हम उसके लिए 3 वोकेशनल स्किल्स फर्स्ट ईयर में चुनते हैं, और सेकेंड ईयर में आकर वो मास्टर करता है उस एक वोकेशन पे जो उसका रोल डेफिनेशन, जो रोल को डिफाइन करने वाली है। वो उसका रोल डिफाइन वहां से शुरू हो जाता है कि ही कैन बी अ शेफ, ही कैन बी अ सू शेफ, he can be a sports person, he can be a receptionist, he can be an artist. So what role we have defined for our residents, we work around those roles. So other two vocational skills also support that vocational skill. So everything is interwoven completely. So that's how we focus on vocational skills than work related skills, because work has certain demands. जब हम भी काम करते हैं, we all know that we need to sit, we need to reach on time, we need to follow certain rules and regulation, we need to follow certain dress codes, we need to also focus on work, we need to follow the timelines, deadlines, all those things. So we focus on work skills in next year. And then major thing is community living, because our students are generally doesn't get an opportunity to have that feeling of community living.
even in their homes, they are somewhere isolated, even their community from where they have come to us are isolated. So community living skills, because बहुत सारी skills वहाँ पर mismatch होती हैं, इसलिए वहाँ पर difficulty आती है. So second year we focus on that, and third year is the transition from here to job skills, job internship, and transition back home and independent living. जो हमारा exit plan है वो multiple तरीके से हम follow करते हैं. That I will explain later. Next. अनुराग, next slide. So first year को मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझा देती हूँ कि सेल्फ हेल्प, लाइफ स्किल, वोकेशनल स्किल, मैनेजमेंट और ग्रुप लिविंग स्किल्स में what we exactly do. अनुराग, next slide please. जो pictures and videos आप देखेंगे उससे you will get a glimpse of. So we have divided all the areas into 3 levels. Every student can reach to every level is not necessary. So we have divided the student as per the levels. We have divided the 3 levels. So first level can be just a basic ADL. Second level can be the caring one's environment. It can be room, it can be home, it can be their own almera. And third can be grooming and carrying oneself and do far more advanced work, even the many planning a meal and reading a menu and having medicine on their own and managing the whole household. So those all are 3 levels. Few students are on level 1, few are on level 2, few are on level 3, few are reaching towards next level. So that's how we are working. Once the student achieve who are on the level 1, if they achieve 70% of their goals of level 1, they move to the level 2. So that's how the graduation of their levels. Next. क्या अनुराग, आपने क्या कुछ बोला? हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दीजिए. ओके, तो हमने सेल्फ हेल्प यानी स्वयं सहायता को 3 हिस्सों में 3 लेवल्स में बांटा है. 3 स्तर्स में बांटने का पर्पस ये था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अगेन हर एक की एबिलिटी डिफरेंट है, तो कुछ स्टूडेंट्स लेवल 1 पर हैं, कुछ 2 पर हैं, कुछ 3 पर हैं, कुछ लेवल 1 से 2 पर पहुंच रहे हैं. तो लेवल 1 में जो बेसिक्स जिनको हम सेल्फ हेल्प में काम करते हैं, ब्रीदिंग, ब्रशिंग, ड्रेसिंग, अनड्रेसिंग, ऑल दोस थिंग्स, वो हैं. एंड लेवल 2 में कि अपने आप के एनवायरनमेंट को मैनेज कर लेना, अपने रूम को मैनेज कर लेना, अपनी अलमारास को उसके अलग. एंड थर्ड इज हायर लेवल की ग्रूम कर लेना एज पर द ओकेजन, घर को मैनेज कर लेना, ऑल दोस थिंग्स. तो ये सारे लेवल डिसाइड हैं. पहला लेवल 70% अगर है तो दूसरे लेवल पे हम पहुंच जाते हैं. नेक्स्ट उनका वो थोड़ा लिखना बंद कर दे मोबाइल पे, लेकिन से जो है वरना उनको एग्जिट करना पड़ेगा मुझे. Somebody is writing on the mobile and it's coming on the screen. Yeah, next. नेक्स्ट में वोकेशनल स्किल में हम फर्स्ट, क्योंकि जो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जो डायरेक्टली हमारे पास आए हैं, कुछ हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, और बाकी जो भी हमारी लर्निंग इतने टाइम की रही, मेरी पर्सनल लर्निंग जो मैं जयपुर में, जैसे अनुराग ने बताया मैं जयपुर में थी, यहाँ शौर्य फाउंडेशन में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, हम सबकी कुछ लर्निंग से उस बेसिस पे हमने वोकेशनल को भी 3 लेवल्स में डिवाइड किया. कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसी भी काम में इंटरेस्ट बनाए रखना, उस पर फोकस रखना, उसको फिनिश करना. तो इन सबको दिमाग में रखते हैं और उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन होना. खाली हमने मान लीजिए पेपर प्लेट बनाना सिखा रहे हैं, तो पेपर प्लेट में सिर्फ हमें पेपर दे दिया कटा हुआ, उसको डाई में रख दिया, प्रेस कर दिया, केवल यही एस्पेक्ट नहीं, वो पेपर कैसे, कहाँ, उसके आसपास, उस पूरे प्रोसेस के आसपास की जितनी इंफॉर्मेशन है, उस पूरे प्रोसेस की जानकारी, ये जब तक किसी को नहीं आती तो उसको मास्टरी नहीं होती उस स्किल में. सो हम ये सब दिमाग में रखते हुए वोकेशनल स्किल्स को डिवाइड किए हुए हैं. तो अगेन कोई लेवल 1 वहीं से शुरू होता है कि बेसिक्स से, कि भाई इंस्ट्रक्शन फॉलो हो जाए, बैठना सीखें, फोकस रहे, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे फोकस रहे. पहले आधे घंटे से शुरू करें, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, इस तरीके से पूरा बढ़ता चला जाए. उससे रिलेटेड वोकैब डेवलप हो जाए, वोकैबुलरी उससे रिलेटेड, चाहे वर्बल है स्टूडेंट या नॉन वर्बल है,
they should know what we are talking about. Somebody is giving instruction, they should be able to comprehend. They should be able to take it and then follow the instruction and do the needful. वो करना तभी आएगा जब उसके पास वो vocabulary होगी, उस vocabulary का से उसका introduction होना बहुत जरूरी है. And then how to take help, how to do help, all those things ये सब जरूरी है. तो वो level 2 में वो सारा work आ जाता है. level 3 में again पूरा process आ जाता है जहाँ पे वो ना सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप्स को परफेक्शन के साथ, बल्कि उस वोकैब को प्रॉपर्ली यूज भी करते हैं. और हम लोगों के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज इट्स 4.5 months एंड दे आर ऑलमोस्ट ऑन लेवल 1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और लेवल 2 शुरू हो चुका है. सो दिस इज एन अचीवमेंट. आई वुड से कि मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है. हमने तो पता नहीं क्या किया पर स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत करी है उस बेसिस पर. नेक्स्ट. सुनील कुमार जी, आपका जो क्वेश्चन है वो बाद में हम ले लेंगे. मैं हाँ क्वेश्चन सबके क्या तो आप डाल सकते हैं. सो एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम इंडिपेंडेंट लिविंग की बात करते हैं तो इमोशनल मैनेजमेंट. ये हम सबके लिए भी जरूरी है. वर्क पे काम करने के लिए स्पेशली अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, करना है, अपने बिहेवियर को कैसे हमारे लिए बहुत जरूरी है. और इमोशनल मैनेजमेंट अगर आ जाता है तो उसे बहुत हेल्प मिलती है. ये हमने पिछले 3-4 महीनों में बहुत अच्छे से सीखा है. सो सबसे बड़ी बात कि अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, दूसरे के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना, उनको एक नाम दे पाना, उसको एक्सप्रेस कर पाना, ये सब भी पता होना बहुत जरूरी है. और दूसरा फिर उसको कंट्रोल करना, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज करना, चैनलाइज करना प्रॉपर्ली. नहीं तो बहुत आसानी से सब लोग कह देते हैं कि मेल्टडाउन हो गया, बिहेवियर है, बिहेवियर चैलेंजेस हैं, बट वो बिहेवियर जनरेट कहाँ से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, रीजन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो वहां पर बहुत काम करने की जरूरत होती है. और आई हैव सीन अमेजिंग इंप्रूवमेंट इन ऑल ऑफ देम. अपनी अर्जेस को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को अप्रोप्रिएट मैनर में एक्सप्रेस करना, एंड देन डिस्कम्फर्ट और डिसएग्रीमेंट भी है तो उसको सही तरीके से बताना, लड़ झगड़ कर नहीं. डिस्कम्फर्ट डिसएग्रीमेंट हमको भी होते हैं पर हर जगह हम अपनी नहीं चला पाते, ना चला सकते. हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से रहना होता है. सो दीज थिंग्स वी आर ट्राइंग टू टीच देम एंड मोस्ट ऑफ देम, और रादर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. किसका फोन बज रहा है? ओह सॉरी, मेरा ही बज रहा है. Almost all of them, I'm sorry for this, I'm sitting in the office. So almost all of them learn to express most of the time in appropriate way. There are times where they lost their control, but most of the time they express their emotions appropriate way. They seek, they ask if we want to talk. They tell us that I am not happy. They tell us that I am in anger mode. They tell us that I am not feeling well. All these things, even a non-verbal one, all these things help us to understand them. Also, सबसे उनके बिहेवियर क्यों आ रहे हैं ये भी हमें पता चलता है. So ये सब चीजें, ये सब एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Anurag, please, next slide. Hello. आगे ग्रुप लिविंग. Then group living skill, that is most important, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में राजा बन होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं. यहाँ पे ग्रुप में रहना है, सो रूम शेयर भी करना है, ग्रुप एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना है, पर वेट भी अपनी टर्न का, सबके साथ रहना है, सबके हिसाब से अपने को मॉड्यूलेट करना है, एक दूसरे को समझना है. ये सारी चीजें
एंड देन दैट ऑल्सो हेल्प्स देम कि भाई कम्युनिकेशन के लिए पॉइंटर्स भी तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे वर्बल स्टूडेंट्स हैं, अगर उनसे भी आप, जब वो शुरू में आए थे तो उनके पास टॉपिक ये था आपका नाम, उनसे यही शायद पूछा जाता होगा भाई आपका नाम क्या है, ये है, उसके बाद क्या, नेक्स्ट क्या, उसके बाद नेक्स्ट क्या, उसके बाद कुछ होता नहीं था कि उनके पास बताने को। तो बहुत हुआ तो वो भी पलट के यही पूछ लेंगे भी आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ क्या करते हो। तो इन सब चीजों को लेकर वो उनके पास टॉपिक तब आता है जब उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है पीयर ग्रुप में रहने की। सो दैट इज हाउ दिस ग्रुप लिविंग स्किल्स वी ट्राई टू टीच देम, वो उनको हेल्प कर रही है। और इसमें पिछले 3 महीने के बाद जब वो अब दोबारा आए, देयर इज अ, आई विल नॉट से सी चेंज, बट आई विल से कि हाँ बहुत बड़ा चेंज है। नेक्स्ट प्लीज। यस अब हम ईयर की तरफ मूव करते हैं। दिस इज अबाउट ईयर 1। नेक्स्ट ईयर में और थोड़ी चीजें हम करते हैं, उसमें फोकस, मेजर फोकस हमारा जब ईयर 2 में ये लोग स्टूडेंट्स पहुंचेंगे तो वोकेशनल स्किल, वर्क स्किल और कम्युनिटी लिविंग स्किल पे होगा। अनुराग, कैन यू शो द स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, वोकेशनल स्किल आ गया, फिर आ गया लगता है, वर्क स्किल। नहीं, ये लेवल, ये ईयर 2 है। जो भी क्वेश्चंस हैं, वापस वोकेशनल पे जाओ अनुराग, ईयर 2 के वोकेशनल पे जाओ। जिसके भी जो भी क्वेश्चंस है, आंसर। वोकेशनल आ गया, ईयर vocational, I will happily answer. Let me finish this so that I can answer all the questions in detail. हो सकता है कुछ slides में आगे आपको कुछ आंसर मिल भी जाए. So can we wait for the questions? Whosoever is asking any question. अगेन वोकेशनल में एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट टू द, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ईयर 2 इज मोर अबाउट दैट लर्निंग एंड मास्टरिंग ऑन दोज स्किल्स। सो फोकस उस पे हो जाता है और डिफाइंड रोल स्पेसिफिक जो उसका गोल होता है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज, हम सबको सिखा लेते हैं, मनी मैनेजमेंट नहीं सिखा पाते। सो मनी मैनेजमेंट इज अनदर फोकस विच वी बिगिन फ्रॉम फर्स्ट ईयर ओनली, बट यस मास्टरी पे के लिए हम टोटल फोकस हो जाएंगे सेकेंड ईयर में, क्योंकि अभी हम सेकेंड ईयर पे पहुंचे नहीं है, इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं है उसके लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो मेरे जो 1.5 ईयर के लिए, उनके साथ हमने अभी शुरू किया है, एंड I must say कि we are going very good. We are doing very good. In 1.5 month हमने काफी कुछ उनके साथ इम्प्रूवमेंट किया है। और लेवल, और इसके अलावा फिर उसमें प्रोडक्शन, आउटकम, ये सब पे हमारा काम शुरू हो जाता है। देन वर्क स्किल में बहुत सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ रहा, कोई बात नहीं। हाँ, वर्क स्किल उसमें बेसिकली जो हम सबको चाहिए होता है। आज मैं जब काम कर रही हूँ, मुझे रिपोर्ट भेजनी है अपने सीनियर्स को, मुझे अपने जूनियर्स को इंस्ट्रक्शन देने हैं, मुझे कल का प्लान करना है प्रोग्राम, मुझे अगर आज इस टाइम पे मैं यहाँ हूँ तो मैं जो मेरा रोल था, जो भी मैं काम करती इस समय, वो कौन कर रहा है, ऑल दोस थिंग्स वी प्लान। So all these aspects we are doing with them. So again, I am giving the example of those 3 students here for 1.5 year. उनको हमने already इसमें डालना शुरू कर दिया है। So they are planning, they are managing छोटे-छोटे events को they plan, they manage, they execute, they learn from their mistakes. Then after the program also they discuss what went right and what went wrong. So all these things then within a time frame complete करना था। So वो सारी जो work aspects है, soft skills, language, communication, all those we take up in that we will take up in next year. But with these students, इनका पहला 3rd month was first year and third month was second year. So हम उसमें अभी ये सब चीजें कर रहे हैं, we are learning with them. Then a community living skills. This is most important, क्योंकि कम्युनिटी में जाकर लोगों से बात करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, ट्रांजैक्शंस करना, नेबरहुड को समझना, आइडेंटिफाई करना, बहुत सारी चीजों को समझ पाना, जो हम, मेरे आसपास कौन रहता है, अगर कोई मेरे घर में चोरी हो जाए तो मुझे किसके पास जाना है, या मुझे मेरी तबीयत खराब है तो हु इज द नेबरहुड डॉक्टर whom I should approach.
मेरे घर के पास राशन की दुकान कौन सी है, या व्हेन आई एम इन ट्रबल whom आई शुड गो, किसको फोन करूं. देन ऑल्सो फॉर एक और जो एस्पेक्ट मैंने देखा कि खाली टाइम बिताना नहीं आता. They always need somebody to entertain them. So that is what we are working very seriously, very diligently. Ki they should learn how to pass their time meaningfully, not just sitting and jumping and hopping and yelling and doing things. No. Doing something constructive. It can be a reading book. It can be playing games, board games. It can be making puzzles. It can be watching TV and enjoying their favorite program. But nobody will put the program for them. They put the program for themselves. Listening music and enjoying it. Nobody does that for them. We started first, but now they are doing. So अभी एनिमल प्लैनेट भी देखा जा रहा है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखा जा रहा है, न्यूज भी सुनी जा रही है और स्पोर्ट्स चैनल भी देखा जा रहा है. साथ के साथ मेडिटेशन भी किया जा रहा है, चक्रा मेडिटेशन अभी रोज शाम को होता है. ऑल दोस थिंग्स दे आर डूइंग. और सुबह कामिंग म्यूजिक भी लगता है और इवनिंग में नीचे से ऊपर जाने के बाद डांस भी करते हैं. तो वो सब कुछ हो रहा है. कैरम भी खेला जाता है, पजल्स भी बनाई जाती हैं. तो ये सब कुछ हो रहा है. नाउ दे आर लर्निंग हाउ टू पास देयर टाइम. दे आर नॉट जस्ट सिटिंग एंड जस्ट सिटिंग एज अनुराग राइटली सेड, वेस्टेड लाइफ. That is what is not happening now. Third year में जॉब स्किल्स, जॉब इंटर्नशिप, बैक होम एंड इंडिपेंडेंट लिविंग की हम बात करते हैं. सो जब बैक होम का बताऊंगी तब मैं बताऊंगी व्हाट इज आवर एग्जिट प्लान्स. नेक्स्ट स्लाइड अनुराग, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हेलो. तो जॉब स्किल्स में बेसिकली वी आर होपिंग, अभी हम लोग हमारा हर ट्रेनिंग पीरियड है, क्लास है वो 1 आवर का है हर एक क्लास. एंड अब हम स्लोली जो ऑलरेडी हायर लेवल पे है उनके लिए 1.5 आवर पे आ रहे हैं कि 1.5 आवर दे शुड वर्क कॉन्स्टेंटली. एंड नेक्स्ट मंथ तक आते आते हम 2 आवर्स पे पहुंच जाएंगे. सो दैट इज हाउ वी आर लुकिंग एट कि पहले 2 आवर्स करें, फिर 4 आवर्स करें and 6 hours. There are few students who may not be able to achieve that 6 hours time frame. So we are working on कि वो 4 hours में करें, पर वो 4 hours then at a stretch करें और outcome oriented work करें. So और या कोई 2 hours पे तो वो 2 hours outcome oriented करें. If they need any break anything, उसके बाद अगर वो दोबारा रिटेन कर सकते हैं वर्क तो रिटेन करें, और नहीं कर सकते then they should have this 2 hours meaningful. And after that also they should be engaged into a meaningful activity. They should not be just engaged, they should be doing certain meaningful activities which are enriching for their own life. Next Anurag. Internship हमारे अपने जो वेंचर्स है उसमें डेफिनेटली होंगी. इसके अलावा उनको बाहर भी इंटर्नशिप कराई जाएंगी. और जब वो इंटर्नशिप करेंगे तो 2 चीजें होंगी उनके साथ. एक कि अगेन डिपेंड ऑन द स्टूडेंट एज पर द स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड रेडीनेस कि वो 1 महीने की करेगा, 3 महीने की करेगा, 6 महीने की करेगा. उसके बाद वो सीधे जॉब पर जाएगा या वापस कुछ लर्निंग्स के लिए आएगा एंड फिर अगेन इंटर्नशिप पे जाएगा. ये डिसाइड होगा उस पीरियड में. जो एग्जिट प्लान है वो इस तरीके से है कि यहाँ रहने के बाद, बिकॉज दिस इज अ बिग फैसिलिटी, बिग नंबर के साथ रहेंगे. अभी तो हमारा नंबर छोटा है पर धीरे धीरे नंबर बढ़ता जाएगा और वो नंबर बड़ा हो जाएगा. तो उसके बाद छोटे एक ग्रुप होम में रहना उन्हें आना चाहिए. सो वी आर वर्किंग ऑन टुवर्ड्स दैट कि दे विल फ्रॉम हियर दे विल नॉट डायरेक्टली गो टू देयर होम, दे विल रादर गो टू द ग्रुप होम जहाँ पे 4 या 6 स्टूडेंट्स, 4 या 6 यंग एडल्ट्स will be living there, or with 1 or 2 caregivers, and managing the show on their own, managing the house on their own with minimum supervision, minimum support system. And that home will be next to us only from this facility. यहाँ आसपास ही होगा. वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट होपफुली हम the moment हमारा यहाँ नंबर बढ़ना शुरू होगा, हमारे स्टूडेंट्स रेडी होंगे, वो फाइनल हो जाएगा. So that is the next, that is how we are planning an exit plan for them.
उसके बाद उसमें से ये भी हो सकता है कि वो लोग, कुछ लोग घर वापस जाना चाहें और घर में रहकर उस पूरे रोल को निभाना चाहें, कुछ लोग उसी ग्रुप होम में रहना चाहें या इसी तरीके के ग्रुप होम में अपने घर के पास रहना चाहें, और कुछ लोग यहीं इसी ग्रुप होम में रहना चाहें। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। कुछ बहुत अच्छा प्रोग्राम। और तो all these can be decide at that time जब हम ये कर रहे होंगे। अभी ये थियोरेटिकल है, पेपर पर है, पर यस प्लान इज क्लियर, हमें मालूम है हम क्या करने चाहते हैं और कैसे करेंगे। बहुत अच्छा प्लान है। थोड़ा मैं इसको इंटरेक्टिव कर देता हूँ, क्योंकि फाइनली आपने 3 साल का प्लान बताया तो मुझे लगा कि यार इसके बाद क्या होगा। तो ये एक 3 साल के बाद का एक प्लान बन गया है कि ग्रुप होम्स की संभावनाएं तब अच्छी बन जाती है जब एक डिसिप्लिन स्टूडेंट वहां पे रहता है, तो हर एक के लिए आसान हो जाता है। तो आप एक प्रकार से फैक्ट्री टाइप का समझिए कि आपका एक रॉ मटेरियल आपने लिया और उसको तैयार करके फैक्ट्री से तैयार करके आपने ग्रुप होम्स में भेज दिया, जहाँ पे लोगों को काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आप उनके लिए ऑलरेडी गाइड कर सकती है। तो अभी कोई क्वेश्चन था कि क्या ऐसे और भी सेटअप हैं इंडिया में, या आपका बनाने का प्लान है पलवल में भी दूर, ऐसा कुछ सोचा होगा, इसीलिए क्वेश्चन आया था। मेरा ख्याल है क्वेश्चन था मिस्टर ब्रजेश, नहीं, गंगाधर परिदा का। तो इसका दूर का वजह तो एक्चुअली जो बेस था शौर्य फाउंडेशन का, वो दिल्ली था। हाँ। अब दिल्ली में इस तरीके, एक तो दिल्ली ऑलरेडी बहुत क्राउडेड सिटी है, पॉल्यूशन एंड ऑल दोस थिंग, सो वो सब एस्पेक्ट्स भी देखे गए थे। और ये बिल्कुल हम हाईवे पे हैं, कहीं भी अप्रोच में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम अप्रोच नहीं कर सकते इस प्लेस को। ये बिल्कुल कोई जंगल में बसी हुई जगह नहीं है, हम लोग बिल्कुल हाईवे पे हैं, आसपास सब चीजें हैं। तो सोच ये थी कि थोड़ा सा आउटर में बनाने का फायदा ये है, देखिए एक लैंड का कॉस्ट भी होता है, बनाने का कॉस्ट भी होता है, वो सब भी देखा जाता है, बिकॉज इट्स अ सिंगल मैन शो। मिस्टर गुप्ता ने सब कुछ अपनी जेब से लगाया, तो वो उनको वो भी देखना था। तो बट उस रीजन से भी ज्यादा बड़ा रीजन था कि भाई प्योर एयर मिल रही है, शुद्ध एनवायरनमेंट मिल रहा है, सब्जियां ताजी मिल रही हैं, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। मैं ये सब बताना चाहूंगी कि हमने क्या क्या किया। बहुत सारी चीजें मेरे स्लाइड प्रेजेंटेशन में नहीं है, क्योंकि प्रेजेंटेशन इसको और के आगे का काम और स्लाइड आगे बढ़ा, प्रोग्राम के बारे में बता दूं, जरूरी है। हाँ। तो ये सोच के यहाँ लिया गया, और हम लोग बहुत ओपन है इस मॉडल को रेप्लिकेट करने के लिए। वी आर रेडी टू सपोर्ट एनीबडी हु वांट्स टू डू दैट। हम लोग ओपन है। हमारा जो मॉडल में ये तो अब ये पूरा प्रोग्राम है, ये 3 साल का जो प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कैसे करें। अनुराग नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ से आती है असली जो हमने प्रैक्टिकल 20 अक्टूबर 2020 को हमारे पास स्टूडेंट्स आए। हाँ, एज ग्रुप के लिए जिसने पूछा है मैं बता दूं, हम 16 से कम के स्टूडेंट्स को नहीं, बेसिकली हमारा फोकस 18 प्लस ही है, 16 से कम को नहीं लेते। और जिसमें हमें ये प्रोग्राम बेसिकली लास्ट ईयर अप्रैल में लॉन्च करना था, बट कोरोना की वजह से हम लोग डिले हुए और फाइनली हिम्मत करके अक्टूबर में खोल लिया। और जब हम इसको अप्रैल में लॉन्च करना चाहते थे, ऑलरेडी वी हैड पीपल हु वांटेड टू जॉइन, बट चूंकि कोरोना हिट एवरीवन, सभी को हिट किया है कोरोना ने, तो पेरेंट्स के अपने कंसर्न्स, अपने वरीज थे, हमारे भी थे, हम भी बहुत सारा नंबर एक साथ नहीं लेना चाहते थे। सो वी बिगिन विद 7 स्टूडेंट्स, जिसमें से 6 स्टूडेंट्स शौर्य फाउंडेशन के नोन स्टूडेंट्स हैं। शौर्य फाउंडेशन ऑलरेडी इन दिल्ली सेटअप, जिसमें एक खुद शौर्य गुप्ता है जो मिस्टर गुप्ता के बेटे हैं, और 5 और स्टूडेंट। इसमें से एक स्टूडेंट जो जयपुर से आया, पिक्चर अनुराग ने यूज किया है। सौरभ वॉज हम कह सकते हैं कि हमारे लिए, शौर्य फाउंडेशन के लिए अननोन पर्सन था,
और जितना उसने हमें सिखाया शायद किसी ने नहीं सिखाया, मैं ये भी बोलूंगी। तो 7 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, हमें 3 जो कि हम ये ग्रुप को इस तरीके से इसलिए बना रहे हैं कि हाई फंक्शन, मॉडरेट फंक्शन और लो फंक्शन, कि एवरीबडी नीड्स रोल मॉडल्स। सो अगर लो फंक्शन के साथ या जिनका इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी हायर है, सिवियर है, उसके साथ अगर मॉडरेट फंक्शन या हाई फंक्शन स्टूडेंट्स नहीं होंगे, दे विल नॉट लर्न, क्योंकि कुछ हायर चैलेंज नहीं है। सो इस तरीके से हमने लिया, जिसमें जब हमने शुरू किया था, आई मस्ट टेल यू कि इट वाज सच एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस कि फॉर एवरीवन, फॉर द पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने कभी छोड़ा नहीं था इस तरह से, उनकी अपने वरीज थे, कंसर्न्स थे। फिर फॉर द, वो बताएंगे, अरुण जी बताएंगे वो। अरुणा जी, मैं अभी आंसर करती हूँ। देन खुद स्टूडेंट, उसने कभी अपने पेरेंट को छोड़ के नहीं आया था, और हमने कभी एक साथ हमने कैंप्स किए थे। हमारा ये एक्सपीरियंस जो आया था, हम लोगों ने कैंप्स किए थे 2-2 दिन 3-3 दिन के स्टूडेंट्स के साथ, और उससे हमें एक बहुत इंसाइट मिली थी उनकी लाइफ की। पर वो कैंप्स थे, कैंप्स में वो लोग आते थे, बहुत 5 स्टार काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट होता था, हैप्पी कुछ एक्टिविटीज होती थी, पर यहाँ वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर। तो डेफिनेटली दे वर ऑल्सो इन अ डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, उनके ऊपर डिमांड थी, जो कैंप में उस तरीके से नहीं थी, जो डिमांड अभी थी व्हेन दे वर इन ट्रेनिंग। सो हमारे लिए बहुत सारी चीजें आई ओपनिंग थी। जिन स्टूडेंट्स को हम 10-10 सालों से जानते थे, उनमें भी हमने वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड्स देखे जो हमें पता ही नहीं थे, बिकॉज डे प्रोग्राम में हम कभी उनको उस नजरिए से नहीं देख पाए, उनकी फ्री टाइम में नहीं देख पाए, वो घर में कैसे रहते होंगे ये हमें नहीं पता होता था, सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं होती थी। हमें यह पता होता है कि ऊपर कैसा मूड था तो आज नीचे कैसा मूड होगा, यानी हमारे जो इंडिपेंडेंट लिविंग फ्लोर पे कैसा मूड है, उसी से वो डिसाइड कर देता है पूरा दिन कि आज पूरा दिन हमारा कैसा जाएगा उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ। तो ये और हमें फिर क्या स्ट्रैटेजीज यूज करनी, सो ये इंसाइट हमें मिली। नेक्स्ट अनुराग, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे, इंट्रोडक्शन था उनका आपस में एक दूसरे से, क्योंकि कब वो लोग मिलते जरूर थे पर कभी एक दूसरे के साथ रहे नहीं थे उस तरह से। फिर दोस्ती, कभी किसी ने एक दूसरे को कॉल ही नहीं किया था, कभी किसी के पास किसी का नंबर भी नहीं था। तो था, सेटलिंग डाउन था, के 2-2 बार फोन आते थे, हर समय किसको क्या खाने में पसंद है यही समझने में लग गया। हालांकि हमारा मेन्यू था, पर सब कुछ उसके बावजूद कि कौन क्या खाता है, कौन नहीं खाता, कौन ये सब चलता रहा। 2nd मंथ में लर्निंग फेज था कि उनकी इमोशनल नीड्स क्या है, उनकी वरीज क्या है, उनके कंसर्न्स क्या है, उनकी डिजायर्स क्या है। 3rd मंथ में they turned up to be a mature people. They turned up as a mature adults. They were grown up boys. The kind of a maturity we saw in 3rd month, it was an amazing. So what we did, we allow, सबसे बड़ी बात है कि we accept, we allow them to do the mistakes, we allow them to share their emotions, we allow them to vent out their anger and all those things in a constructive manner. We also accept, we never judge them. वो जैसे थे वैसे अच्छे थे, अगर गलती भी होती थी तो that's okay, हो गया, कोई बात नहीं। So that's how we could, और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप डेवलप हो गया पूरी टीम में और हम सब में आपस में, उन लोगों में। और वो अब इक्वल पार्टनर्स है हमारे। They are not the students anymore, they are the equal partners with us. Are equally responsible, mature adults with us. So ये हमारा जो 3 महीने का था, इसके बाद हमने उन्हें 15 दिन के लिए घर भेजा था। और पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग क्योंकि हमने लेने से पहले की थी, स्पेशली सारवी पर, और जब हमने पेरेंट्स के साथ घर भेजा था तब भी उनको काफी सारे स्टेप्स, काफी सारे प्रोग्राम्स, काफी सारे डूज एंड डोंट्स कि अगर वो ये करता है तो हम कैसे
उस जो कि उनके वरीज थे कि वो तो ये करता है, वो करता है, मारता है, पीटता है, भागता है, जो भी वरीज थे, हमने कैसे उसको एड्रेस किया, हमने क्या किया, तो वो हमने करना शुरू किया, उनके साथ शेयर किया. Almost all the parents gave us very positive report. Yes, there were negative reports as well. I'm not saying that, but maximum reports were positive. कि सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स ने भी अपने आप में चेंज जो सबसे बड़ा किया था कि उन्होंने अपने घर में जिस तरीके से हमने उनसे डिमांड की थी, थोड़ा सा ये बदलिए, थोड़ा सा वो बदलिए, थोड़ा सा टाइम टेबल बदलिए, उठने का टाइम फिक्स कीजिए, सोने का टाइम फिक्स कीजिए, थोड़े छोटे छोटे चीजें. तो वो करने के बाद 30% भी अगर उन्होंने चेंज किया था अपने अंदर, तो 70%, 60% और 50% change they could see in their young adults. So ट्रांजिशन जो था वो बहुत स्मूथ था. और बाद में जब वो लौट के आए तो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही मैच्योर एडल्ट्स के रूप में वापस आए हैं. तो अगले जो आने के बाद जो जब हमने भेजा था तो हमारे कंसर्न ये थे कि शायद आने के बाद फिर हमें 1 महीना लगेगा टू सेटल डाउन, बट ऐसा नहीं हुआ. विदिन 3 days एवरीबडी वाज सेटल्ड. जस्ट 3 days. नॉट ओनली दैट, उन छुट्टियों में ये लोगों ने आपस में एक दूसरे को कॉल किया है, एक दूसरे से बातें, एक दूसरे के बारे में जाना है, फ्रेंडशिप की शुरुआत. तो जो हमने सीखा, हमारे पास 54-year-old भी है, सो इसलिए एज इज नो बार. वो 54-year-old में अगर कोई सीख सकता है तो एवरीबडी कैन लर्न. सिवियरिटी पर जिनको टैग लगा हुआ है कि ये बहुत सिवियर स्टूडेंट है, इसके में हमने इतना चेंज देखे कि उसको अगर गुस्सा आता भी है वो एक बार आएगा, एंड देन हम सिर्फ इतना कहते हैं, वी डू नॉट वांट टू फाइट, लेट्स नॉट फाइट, लेट्स सिट एंड टॉक. इतना कहते ही वो शांत हो जाता है. एनवायरनमेंट के लिए सब लोग कहते हैं कि एनवायरनमेंट ऐसा, एनवायरनमेंट वैसा. मेरे स्टूडेंट्स जिसको किसी के सेंसरी ऑडिटरी सेंसरी इश्यूज हाई थे, किसी के कुछ, दे ऑल लर्न टू मैनेज देमसेल्फ इन 3 months. क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में हर चीज नहीं बदली जा सकती, इतने सारे लोगों के साथ सबका टेम्परामेंट नहीं चेंज किया जा सकता. दे आर लर्निंग एंड दे हैव लर्नड अ लॉट. सो दैट्स व्हाट वी लर्न कि दे ऑल कैन लर्न. और एक और चीज जो बहुत अच्छे से उन लोगों ने हमें समझाया कि वी ऑल नीड चैलेंजेस. We all need challenges. Anurag, just a second for the last slide. That's what we learned from them. Yes. Also, Anurag, हाँ. और दूसरा चीज जो बहुत important है, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम चाहूंगी कि food is not the only stimulus for them. Food तब रहता है जब नहीं होता है. Food driven नहीं है लाइफ में भी और मीनिंग चाहिए, खाली खाना नहीं चाहिए. दे ऑल वांट समथिंग एल्स, बट जो क्योंकि हम अब तक फूड देते रहते हैं उन्हें, इसलिए वो फूड ड्रिवन हो जाते हैं. राइट. अभी दे आर हैविंग सच अ हेल्दी फूड, पूरा डाइट ऐसा उनका प्लान है. दे आर हैविंग वेजीज, जिन्होंने अपने घर में कभी सूप नहीं पिया था वो सूप पी रहे, वो वेजिटेबल्स खा रहे जिन्होंने कभी देखी भी नहीं थी. पनीर खाते थे, आज सारी सब्जियां खा रहे हैं. पराठा खाते थे, आज चपाती भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड. इट टुक टाइम. ऐसा नहीं आसान नहीं था, टफ था, डिफिकल्ट था, बट कंसिस्टेंसी की वजह से वो उसको कर पाए. सो ये बहुत फूड ने हमें, मतलब फूड पर हमने बहुत काम किया है यहाँ पर. नेक्स्ट. अभी ये सब कुछ जो मैंने बोला है ना, अभी अनुराग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो मैंने कुछ वीडियोस और पिक्चर्स भेजे उनको दिखाएगा, तो उससे आपको पिक्चर इंसाइट मिल जाएगी मेरे स्टूडेंट्स को. और फ्यूचर विजन के बारे में भी हम बता दें कि हमारे ये सारे एरियाज में हम बिजनेस मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं. ऑलरेडी कुछ हैं, कुछ इन द पाइपलाइन है. जैसे कैफे हमारा ऑलरेडी है, स्पोर्ट्स एकेडमी पे काम चल रहा है, बेकरी ऑलरेडी है, एलईडी बल्ब मेकिंग ऑलरेडी है, हॉर्टिकल्चर हमारा कुछ पार्ट अभी है और कुछ और एडवांसमेंट हम करने जा रहे हैं. आर्ट रिलेटेड प्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी है, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स ऑलरेडी है, गार्डन क्राफ्ट यूनिट ऑलरेडी है. डीएसडब्ल्यू ट्रेनिंग कोर्स मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि हमने पूरा एक मॉड्यूल तैयार किया है डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर्स कोर्स के लिए. वो हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसका ऑनलाइन मॉड्यूल भी है और ऑफलाइन मॉड्यूल भी है. उसके बारे में मैं अलग से
information अनुराग के पास भेज दूंगी and अनुराग can share it further. So this is all about what we are doing. Anurag, I request you to share the pictures and some of the videos so that they can have everybody can have a glimpse what we do. Questions पूछ सकते हैं. एज ग्रुप किसी ने पूछा है तो नॉट लेस देन 16 ईयर. और किसी ने ये पूछा था म्यूजिक में. Yes, he can support himself financially. He can do many things. If he knows how to sing, he can be a singer. He can be as Tilak also. Tilak is my co-team worker. He already have answered that he can be a social media influencer, chorus recorder, etc. Voiceover recording, all those things. So अनुराग ये थोड़ा बड़ी नहीं हो सकती ना. These are just हम डे टू डे पिक्चर्स जो खींचते हैं वो शेयर किए मैंने आपसे. कुछ प्रोग्राम्स की. तिलक कैन यू डू. मेरा ख्याल है ये मैं दिखाऊं आप. इफ यू कैन मेक मी होस्ट आई कैन डू इट फॉर यू. और shall I ask Tilak? Yeah, it is limited to boys only क्योंकि हमने अभी फीमेल्स के साथ काम नहीं शुरू किया है. और फीमेल्स हमारे डे प्रोग्राम में जरूर हैं पर बॉयज के लिए है. Yes, it's a hostel facility. मंदिर कहाँ पे? ये मंदिर हमारी इसी फैसिलिटी में है. और ये नवरात्रि का दिन है जब सब लोग गए थे. और खुद ही आपने देखा घंटा बजा रहे हैं जबकि ऑडिटरी इश्यूज हैं. ये देखिए सौरभ. बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है. हमारे पास अभी फैसिलिटी हम डेफिनेटली सपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो. ये सौरभ कर रहा है क्या? हाँ ये वेजिटेबल. हाँ सौरभ डूइंग दिस वेजिटेबल चॉपिंग. और ये बहुत अच्छा कर लेते हैं. आधा किलो सब्जी. क्या आप तो 1 किलो सब्जी काटने लगे हैं. ये चॉप करने लगे हैं. ये रिसेप्शन वर्क पे ट्रेनिंग, रिसेप्शन के लिए ट्रेनिंग हो रही है क्योंकि ये 2 स्टूडेंट्स का रोल है एज ए रिसेप्शनिस्ट. सौरभ का कैफे से रिलेटेड रोल है तो इसलिए उनको रिलेटेड वर्क. ये शिवा है, ये हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत अच्छे हैं. Photoshop and graphic designing, and he is a good artist as well. So art he used for art. We are teaching him to engage constructively. अपने टाइम को कैसे एंजॉय करना है, खाली टाइम को. We all have hobbies. हमारे सबके पास हॉबीज होती है. ये हमारे मॉडल उमंग दुग्गल हैं. ये मॉडलिंग और बड़े अच्छे डांसर भी हैं. He is also learning to work as a receptionist. अनुराग जो आगे चल दो. हाँ मैं आगे चल रहा हूँ जिसमें क्योंकि शायद वीडियो डाउनलोड होने में टाइम लगेगा. हाँ जो दिख सकते हैं. सो जस्ट हैव एन ग्लिम्स की क्या क्या करते हैं सारे दिन. ये आदित्य हैं, ये बहुत अच्छे स्केटर हैं. और ये इनका रोल मेनली वो है स्पोर्ट्स पर्सन का. इज How many of them are ऑटिस्टिक. हम स्वीट्स देते हैं पर हम राशन वे में देते हैं. जैसे कि कल हमने क्या खिलाया था. कल गाजर का हलवा खिलाया था बट लिमिटेड अमाउंट एंड दे शेयर विद ईच अदर. ये इवनिंग में ग्रुप एक्टिविटीज हो रही हैं. सारे लोग मिलकर कर रहे हैं. और आप देखिए इस समय जो फैसिलिटेटर है वो यहाँ नहीं है. दे आर डूइंग. हम लोग बाहर हैं. हम सब लोग बाहर हैं. एक भी दिख नहीं रहा है. हम लोग उसमें नहीं है शाम. हाँ जी. एक भी नहीं है जो कि मतलब कर रहा हूँ. हाँ टीचर एक भी नहीं है. हम लोग दूर है. नेक्स्ट कर लो. ये थोड़ा सा वीडियोस का चक्कर है.
मेरा कलीग है तिलक, आई थिंक ही कैन डू दिस इफ यू। I'll make him also. मैं कहाँ है, आई कैन आस्क। ये हमने कम्युनिकेशन एक स्पीच करवाई थी जिसमें वर्बल ने माइक में बोली थी और नॉन वर्बल ने प्लैक कार्ड्स के थ्रू बोली थी। ये एम्स मल्टीमीडिया का है क्या है कोर्स? नहीं, ये होमवर्क कर रहे हैं घर पे, इन्हें कुछ टाइपिंग वर्क मिला हुआ है घर पे, मतलब ऊपर फ्लोर पे क्या? इनकी टाइपिंग पे काम चल रहा है, स्पीड पे। ये ईवीएस का, क्योंकि ये 12th का एग्जाम भी दे रहे हैं तो ईवीएस का होमवर्क कर रहे हैं। ये एलईडी बल्ब मेकिंग। अच्छा, तो शौर्य बहुत अच्छी फिटिंग करते हैं। सोल्डरिंग वर्क हमारा कोई फैसिलिटेटर करता है। ये देखिए, गुड। तो मैं अभी बना देता हूँ उनको। आप तिलक को होस्ट करिए, मैं उनको व्हाट्सएप कर रही हूँ जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। सो he is technically a strong person. I am not so good, so I am not asking you to make me a host. तो मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशन लेता हूँ। जिसको भी कोई क्वेश्चन, सुनील कुमार जी ने हाथ उठाया हुआ है, वो एक बार अपना हाथ अपने को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसको बनाना है को होस्ट? तिलक। मैं इस बीच रुबीना जी को भी इनवाइट करना चाहूंगा, वो भी अपने को अनम्यूट कर सकती हैं। मैं उनको बारे में बस इतने इंट्रोडक्शन दूंगा कि उनका जब भी वो बोलती है सुनना बहुत अच्छा लगता है। बाकी परिचय तो अर्पिता जी दे लेंगी। Rubina ma'am, welcome. We have Rubina ma'am, we have Ashok sir, and we have Tilak from Shaurya. तिलक जी को बना दिया को होस्ट। Thank you. Arpita ma'am, and thank you, Anurag ji. We will definitely add in wherever required. So thank you, Arpita ma'am. It was really quite a nice walk through the memory lane almost. Beautiful. Thank you so much, Anurag ji, for hosting this. ठीक है तिलक जी, आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस। मैं यहाँ पे जो DSW प्रोग्राम की बात कर रही थी, वी आर सीइंग दिस कि एक चैलेंज है डिसिप्लिनरी सपोर्ट वर्कर का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उनके लिए भी, पेरेंट्स जो घर पर चाहते हैं। सो वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एंड वी विल बी सून शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ इट। सो आप लोगों तक भी हम सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे, सो दैट यू ऑल कैन। आप अर्पिता जी कैंप की बात कर रही थी कुछ दिन पहले। हाँ, मैं कैंप्स की भी बात कर रही थी। कैंप्स के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूंगी रुबीना मैम बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। रुबीना मैम, if when you are here, I would request you to share about the camps. So जैसे अर्पिता जी भी कह रही हैं कि it's always a good idea to know the young person that we are going to be working with. So for us, we have been doing camps at this facility for almost 2 years. So when the transition finally has to take place, it's much easier. The person is familiar with the place, वो जगह को भी जानते हैं, वो लोगों को भी जानते हैं, वो वहाँ के नियम से भी वाकिफ हो जाते हैं। तो ये बहुत यूजफुल रहा हमारे लिए। और बहुत सारी एंजाइटीज रहती हैं यंग लोगों को, क्योंकि ज्यादातर घर से दूर रहना पनिशमेंट की तरह माना जाता है। सो ये सब को देखते हुए द कैंप्स आर बहुत ही अच्छा आंसर है वो।
कि हम भी व्यक्ति को जान जाएं और वो भी इस संस्था को, यहाँ पे लोगों को, यहाँ के कल्चर को एक बारी जाने। मोस्ट आई थिंक सबसे अच्छा जो हमारे लिए एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि पेरेंट्स का बहुत विश्वास, ट्रस्ट, वो सब एक्सपीरियंस के साथ साथ बिल्ड होता रहा। तो जब यू नो दैट रियली वर्क्स वेरी वेरी वेल फॉर ऑल कंसर्न। तो अभी हम लगातार every 2 months, 3 months, we would like to invite as many young people as possible to come and do camps with us. तो कैंप्स का मोइन ऐसा है, इस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं हम उसे कि वो 2 nights 3 days के लिए मिनिमम हो, ताकि आप सेटल इन हो जाएं, आप समझ लें और साइड बाय साइड आप अपना बेस्ट भी कर सकें। तो अभी हमारा एक कैंप जो है वो होली के पास है, जो कि 25-26 के लिए शेड्यूल्ड है। इसमें हमारे जो दिल्ली सेंटर में स्टूडेंट्स हैं वो सब हैं, कुछ हमारे जो बच्चे वेटिंग लिस्ट पे हैं या रजिस्टर किए हुए हैं हमारे साथ फॉर एडमिशन, इनवाइटेड हैं फॉर दिस कैंप। सो दे विल आल्सो नो अस, वी विल आल्सो नो देम, और ये अच्छा तरीका रहता है। फर्दर देन वी विल हैव अनदर कैंप इन अप्रैल, बट पोस्ट अप्रैल मई में एक होगा। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर 2 महीने में हो, ताकि फ्रीक्वेंसी भी हो और एक दूसरे को जानने समझने का एक अच्छा मौका भी मिल सके। So any other occasion or any other requirement parents might have, हम उसको भी रिस्पॉन्ड करने के लिए काफी we are very keen कि हम इसमें भी ओपन रहना चाहते हैं। अर्पिता। ओके मैम, ओके सर। क्या मैं भी पूछ सकता हूँ मैम कुछ प्रश्न? हाँ पूछिए। जी जी, एक्चुअली मैं काफी लेट प्रोग्राम को सुन पाया, थोड़ी पुअर कनेक्शन था। ये अनुराग श्रीवास्तव जी तो जयपुर रहते हैं। हाँ। बार इनसे मेरी बात भी हुई थी, मैंने इनके प्रोग्राम वगैरह भी देखे थे, पर एक्चुअली पुलिस में होने के कारण मैं रेगुलर नहीं रह पाता। मेरा ये प्रश्न था कि जो आपने जो टॉपिक चुना वो काफी अच्छा है कि हमारे जाने के बाद बच्चों का क्या होगा। काफी एक आपकी बहुत भविष्य को देखते हुए एक अच्छी पहल है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरा 12 वर्ष का लड़का है, पर वो किसी भी क्षेत्र में अभी मतलब कोई भी ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाया है, और घर पे रहने के बाद तो वो ज्यादा ही कुछ वो हो गया, तो उसके लिए भी कुछ बोर्डिंग वगैरह कुछ ऐसी कुछ है आपके यहाँ पे? हमारे पास अभी छोटे बच्चों के लिए फैसिलिटी नहीं है, पर हम ऑनलाइन सेशंस जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं आफ्टर असेसमेंट, वो हम हेल्प कर सकते हैं। पर हमारे पास बोर्डिंग फैसिलिटी 16 साल से नीचे वालों के लिए नहीं है। जी 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 जी। बोर्डिंग फैसिलिटी पर आपको जो भी सपोर्ट, आपको गाइडेंस चाहिए, ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन सेशंस चाहिए, ऑनलाइन असेसमेंट, ये हम आपके साथ अवश्य कर सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारे पास है। ठीक है मैम, ओके। थैंक यू। लेट अस एंड दिस मीटिंग आज के लिए। सर आपका कोई जम्मू में भी कोई है यहाँ पे कोई एनजीओ ग्रुप जो कि ऐसे मैं कर सकता हूँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज यहाँ पे? क्योंकि मैं बीइंग एज ए पेरेंट ऑफ ए ऑटिस्टिक चाइल्ड, आई वांट टू नो इफ देयर समवन इज इन जम्मू। सर मेरी इंफॉर्मेशन में अभी नहीं है, पर मैं डेफिनेटली पता कर आपको जरूर सूचित करने की कोशिश करूंगी। आप और बता देंगे जरा सा, रेडमी आ रहा है मोबाइल पे, तो आप अपना नाम और नंबर प्लीज भेज दीजिए, सो दैट हम आपको सूचित कर पाए कि कोई इस तरीके का ग्रुप या एनजीओ है। बाकी अगेन ऑनलाइन सपोर्ट हम से कर सकते हैं। माय नेम इज Rajiv Rana and I have already set the number, my contact number. जी जी भैया। सर क्या? अच्छा, राजीव रैना, मिल गया। ठीक है, आपका नंबर आ गया मेरे पास। तो तिलक जी आप मीटिंग को बंद करें क्योंकि आप ओके मैम। तो एक बार मैं थैंक यू देना चाहता हूँ जिनकी आवाज सुनने को मुझे अच्छा लगा, और अर्पिता जी को तो हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं और इनकी गाइडेंस में काफी कुछ आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि एक चीज जो वहां पे डेवलप की है उन्होंने, वो रिप्लिकेट करने के लिए भी सोचेंगी आगे। इससे जरूरी नहीं कि पैसा गुप्ता जी का ही खर्च कराएं, पैसा खर्च करने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, केवल उनके लिए एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है।
मार्गदर्शन की कमी होने की वजह से लोग पैसा भी नहीं खर्च करते हैं। तो इसको मेरे को ख्याल है कि अब थोड़े नेक्स्ट डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। जो लोग तैयार हैं और जगह पे, उनके साथ एसोसिएट कैसे हो सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर को डेवलप कैसे कर सकते हैं, उस पर भी अब काम करने की। So with this thought process, I should ask Tilak ji to end the meeting. Thank you, Anurag. Thank you for this event. It is actually very nice and बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके. And thank you for giving us this opportunity. And we would be happy whosoever wants to come up with any facility. Thank you, everyone. Thank you, madam. Thank you to all of you. Thank you, अर्पिता जी. तिलक एक लास्ट नंबर है ऑफ करने से पहले प्लीज ये वीरेंद्र कपूर जी का आ गया नंबर. ठीक है वीरेंद्र जी जी. कल मंगा लेंगे. Right. तिलक you can end the meeting.